पूरा बहुत इम्पोर्टेंट वाला हम आप लोगों को वीडियो बताएंगे, क्योंकि जितना भी KTM लेना चाहते हो, भी लिए हुए हो, क्या बोलेंगे, KTM जनरेशन 2 या 3, उन लोग पर उन लोग के भी है, लेकिन खास के लिए जनरेशन 3 के लिए जितना भी बाइकर्स ओनर करते हो उन लोग के लिए हम आज का बहुत बड़ा गुड न्यूज़ देने वाला है कि उसको को क्या कितना टाइम में क्या रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, वो लोग आज बताएंगे। तो वापस जाएंगे, आप लोग को दिखाएंगे क्या क्या वो लोग बताएगा सही है कि नहीं है। तो चलो गाइस बने रहो वीडियो में, दिखाएंगे। LC4C का फुल फॉर्म होता है लिक्विड कूल्ड 4-स्ट्रोक कॉम्पैक्ट इंजन। तो सबको नोटिस किया होगा कि जो हमारा Gen 1 Gen 2 का जो जितने भी KTM से Gen 3 का इंजन पूरा अलग है। तो LC4C इंजन का मेन काम क्या होता है, कोई ये बता पाएगा? मतलब ये कैसे अलग है Gen 3 से? नो आइडिया। जो लोग Gen 3 ओन करते हैं, कभी पहले Gen 2 में लॉन्ग राइड्स या कभी लंबा ड्यूरेशन के लिए चलाएं उसको कभी भी। इसमें वो मेन फोकस रखा गया है कि मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करे इंजन और मिनिमम हीट हो, मतलब हीटिंग प्रॉब्लम को ज़्यादा से ज़्यादा रिजॉल्व करने की कोशिश किया गया है इस LC4C इंजन में। इसका खासियत यही है, ज़्यादा कुछ और है नहीं। और आपका बाइक है ना, ये इंजन ऑयल लेवल कैसे चेक करते हैं पता है? नहीं पता। कोई यहाँ पे बता पाएगा इंजन ऑयल लेवल कैसे चेक किया जाता है? छेद नहीं है साइड में, छेद तो सब बाइक में कैसे पता करते हैं? नहीं वो छेद मीटर है ना वो। बताइए टेक्नीशियन, जोर से थोड़ा सबको सुनना होना चाहिए। मैक्सिमम रहना चाहिए, अगर ये लकीर से थोड़ा सा कम होना से कम कैसे सीधा करके बता के दिखाइए। गाड़ी सीधा डालो वहाँ से। इसका पूरा फुल ही आता है, अगर वो ग्लास से नीचे होता है। कितना होना चाहिए, कितना नहीं, कितना होने से कम होता है, थोड़ा बताइए। जैसे ऑयल ड्रेन करने से 1300 ml गिरता है, निकलता है, दोनों ड्रेन करने से 1300 ml कम निकलता है। कहाँ गया वो भाई जिनका बाइक है, उनको नहीं पता, बताइए। हाँ बता भैया बताओ, जब जानेंगे ना। फुल मैंने इंजन ऑयल ड्रेन कर, सादरी से बोल सकते हैं? नहीं हिंदी से बोल भैया। इंजन ऑयल जब ड्रेन करेंगे, हाँ अगर ड्रेन करने के बाद देखेंगे ऑयल जग में अगर कम निकला है तो इंजन ऑयल खा रहा है गाड़ी। अगर सर्विस नहीं, वो क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये है कि हम लोग नॉर्मल रेगुलर डेज में हम लोग अपने इंजन ऑयल लेवल पे है कि नहीं, वो कैसे चेक कर सकते हैं? इसे सीधा गाड़ी में देखना, अगर ये तेरा फुल है तो ठीक है, अगर कम हो जाता है तो कम है, हुआ। हाँ हाँ ठीक है। लेवल हाँ क्या पता चल गया, समझ गया। उसमें दो मार्किंग्स होता है, ठीक है। उसके ऊपर इंजन ऑयल नहीं होना चाहिए और उसके बीच में भी, नीचे भी नहीं। बीच में इज ओके बट उससे नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इंजन पे इफेक्ट पड़ता है। कोई भी KTM हो, ये नॉट ओनली LC4C इंजन के लिए नहीं है, कोई भी बाइक, दुनिया कोई भी बाइक हो, वो आप ऐसे इंजन ऑयल लेवल को चेक कर सकते हैं। उसमें हाँ, उसमें क्लियर दिखता है। 2 लाइन के बीच में होना चाहिए, नहीं ऊपर नहीं रहने का। जैसे फॉर एग्जांपल ये ना रेडिएटर वाला, जैसे मैक्सिमम जैसे कूलेंट लेवल, ये दोनों का बीच में रहेगा चलेगा, अच्छा दोनों का बीच में रहेगा भी चलेगा, इसके डाउन नहीं होना चाहिए, यहाँ दोनों बीच में रहेगा ना, बोला है ना, चलेगा। वहाँ लिखा हुआ है मैक्सिमम मिनिमम, और इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे जितना भी गाड़ी में फ्लूइड्स होता है, लाइक इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल, कूलेंट, सब में ऐसा मार्किंग किया हुआ है मिनिमम और मैक्सिमम। ये कभी गौर किए हैं बाइक्स पोंछते या साफ करते उस वक्त? मेरे को आज पता चल रहा है। इसीलिए ये सेशन है, ठीक है, पता चलाने के लिए। मैक्सिमम तो ये है, मिनिमम मैक्सिमम का मतलब सबको पता है। मिनिमम से नीचे नहीं होना चाहिए कोई भी लेवल, चाहे वो इंजन ऑयल लेवल हो, चाहे वो ब्रेक ऑयल हो, चाहे वो कूलेंट हो, ठीक है। इससे नीचे होता है तो बाइक का ब्रेकिंग पावर कम होगा, कूलिंग कम करेगा इंजन, रफ हो जाएगा इंजन, हीट होगा ज़्यादा इंजन। तो ये सब बेसिक चीज़ है जो कि आप कभी भी लॉन्ग राइड्स कर रहे हैं या फिर बाइक बहुत दिन से पार्क्ड है या आपको नॉर्मल सिटी में भी डेली कम्यूटिंग करें तो आप
बेसिक ये सब चीज़ें अपने बाइक का देख करके चेक कर सकते हैं कि वो सही है या नहीं है। एक अगर मेरा नहीं है से क्वेश्चन था कि एक बार मेरा बैटरी पूरा डाउन हो गया था, हुआ ना, मैंने हम लोग को मैंने बैटरी का लेवल आता 14% टू रहता है ना, तो यहाँ का पूरा मेरा 11 आ गया था, तो स्टार्ट नहीं हो रहा था। उसका मैंने कुछ रीज़न बता, कुछ मैंने टेक्निक बताइए टेक्नीशियन। वारंटी का अंदर है तो चेंज अब जैसे बैटरी हम लोग के पास आता है गाड़ी तुम्हारा, हाँ। तो पहले सबसे बैटरी चेक करते हैं। अगर हम लोग का टेस्टर में खराब दिखाता तो नहीं कोई का जब मान लें एनएस को लोग ठेलने से वो स्टार्ट हो जाता है, मैंने 4-5 का लगा के यहाँ ठेलने से भी नहीं होता नहीं है, होगा ये इसलिए उससे एडवांस इंजन है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स है इसमें। मतलब ठेल के साला मेरा हालत खराब हो गया। वो होता है वो लोग का बाइक होता है ना, इसीलिए रोड असिस्टेंस होता है। मूड खराब हो गया, नया गाड़ी ले ठेल मेरे से बदनाम हो गया मेरा। रोड असिस्टेंस इसीलिए होता है। नहीं दूसरा गाड़ी सब बाइक एनएस से सब अरसना वो होता है वो लोग। इसमें क्या है, हाँ मेरा भी हुआ था लेकिन लेकिन हाँ सिस्टम क्या है इसका, ठेल के स्टार्ट नहीं होगा। जो रोड असिस्टेंट का बोल रहा है ना, उसमें क्या है, इस ठेलना तुमको नहीं पड़ेगा, तुम फोन करेगा, वाला आएगा तेरा पास, गाड़ी वो लेके जाएगा या मैं बना हम कॉल किया था, हम थे पूरा 100 किलोमीटर अंदर जंगल अंदर, समझा ना, कॉल किया था हम लोग है, बोले इन लोग तो फिर उसके बाद बैटरी चेंज हुआ था। नहीं उसका हम गांव में था सोलर तो उसमें चार्ज किए हम फिर, और इतना दिन का धूप भी नहीं दे रहा है यार, क्या करेंगे, हम एक लड़की लेके गए साला, समझा ना। उस दिन तुम्हारे बाइक नहीं खराब हुआ, तुम्हारा किस्मत खराब था। सच में यार परेशान हो, समझा ना। बाद चार्ज केस मैं जो सही बता रहा, क्यों झूठ बोले, बात खत्म। उसके बाद फिर चार्ज किए सोलर में, 2 घंटे से चार्ज किए, हुआ, फिर किए न्यूट्रल में तो हो गया, फिर ऑटोमेटिक चार्ज हो फिर गया। उसके बाद आज तक कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। उस दिन तुम्हारा किस्मत खराब था भाई। पता नहीं यार क्या साला, या तो चाबी ऑन करके तुम बहुत देर तक छोड़े होगे। नहीं वो मेरा गलती, क्या गलती था ना, हम ऑन करके हम कैमरा चार्ज किया था ना, हम भी मैंने सियाना था, हमें गलत कर दिया। तुम्हारा बैटरी का पावर कैमरा ले लिया। और सुबह मैंने ठंडा भी था ना, ऑन कर दिया, स्टार्ट करके भी नहीं रखा था, इसीलिए हो गया, वो मेरा गलती था। लेकिन चार्जिंग हो गया, कभी भी कोई भी करता तो स्टार्ट में करना स्टार्ट चाहिए, करके करना मेरे उस दिन पता चला कि यार हम बहुत बड़ा गलती कर दिया। अच्छा बंद गाड़ी में चार्ज किया तो बोल के बैटरी हाँ डाउन हो गया, हम सुबह खड़ा किया, रात भर खड़ा किया था, सुबह उठा ऑन कर दिया, चार्ज लगा दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादा है ना, स्टार्टिंग के वक्त ज्यादा पावर वो चाहिए होता है उसको। हाँ जी बैटरी वोल्टेज बता दीजिए। बैटरी वोल्टेज तो मीटर पे शो करता है ना, 100 का। इनको कितना रहना चाहिए, कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए बताइए। 1375 रहना चाहिए। वो स्टार्टिंग में दिखाता है मालिक, वो स्टार्ट होने के बाद 12-75 या 12-35 मिनिमम 12 होना चाहिए। 13 प्लस होना चाहिए, वो स्टार्टिंग टाइम है, मतलब मिनिमम गौर करना 12 होना बाकी चाहिए। गाड़ी हाँ, गाड़ी हाँ, में चार्ज होते रहते। रनिंग हो तो मेरे पास 11.5 हो रहा था, लेकिन बाद उससे नहीं हो, फिर चार्ज लगा, फिर और एक चीज गौर करें 12-6 हुआ, उसके बाद वो हो गया स्टार्ट हुआ कि नहीं, पूरा थोड़ा मैंने मार दिया, थोड़ा रैप कर दिया तो हो गया। क्या बोले थे, बोलिए। नहीं, मान लीजिए जैसे कि अगर स्टार्ट नहीं हो रहा, जैसे हाँ। हम लोग क्या करते हैं ना, ऑन करने के बाद तुरंत सेल्फ पे सेल्फ मारते रहते हैं, उसमें क्या होता है बैटरी जल्दी ड्रेन होती है। हाँ वो जैसे आप एक बार मारे 2 बार मारे तो रुक जाएगा, क्योंकि बैटरी को भी थोड़ा रीजनरेट करने थोड़ा टाइम लगता है। फिर ऐसा होता है कि तीसरा चौथा में स्टार्ट हो जाता है, हाँ क्योंकि कंटिन्यू हम लोग मारते रहेंगे ना, तो फिर कहाँ एनर्जी कहाँ रहेगा, आप समझ रहे तो। होगी समझ गया, बात तो समझ गया। ना एग्जांपल दे रहा। अच्छा और एक चीज़ बताइए सबको कि जनरली जब गाड़ी में किसी भी वक्त वोल्टेज अनफ्लक्चुएट होता है तो सबसे पहले कौन सा फ्यूज़ उड़ता है और हम लोग फ्यूज़ को कैसे चेंज कर सकते हैं, स्पेयर फ्यूज़ कहाँ पे होता है, बताइए सबको ये। अगर डायरेक्ट कोई मीटर में कोई लाइट वेट कुछ नहीं आ रहा, हुआ है किसी के साथ ऐसा कभी कि अचानक से पूरा कनेक्शन इलेक्ट्रॉनिक हट बोल गया। पुराना ड्यूक पूरा इलेक्ट्रॉनिक हाँ बता भैया क्या करना पड़ता है, इसको हिला हटा, उसको हटा उसको रखो ना, वहाँ पे रखो ना। नीचे रख दे। ये गाड़ी का कहाँ पे दिया है, हम लोग का इधर में देता है। मैंने लाइट नहीं देखा, मैंने इसका कुछ तो नहीं है देख ना। अगर पूरा तुम्हारा मीटर उटर कुछ लाइट नहीं हाँ, चला, हाँ। तो तुम्हारा मेन फ्यूज यहाँ पर ये हुआ। हाँ। एक फ्यूज होता है जो main fuse। कभी भी वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है बाइक्स में तो सबसे पहले वो फ्यूज उड़ता है, वो फ्यूज लाइफ सेवर है बाइक का। मैंने इसको क्या करना पड़ेगा, मैंने हो इसको गया। निकालना। हाँ कौन सा फ्यूज का डालना है, वारंटी जी कौन सा नंबर वाला रहता है फ्यूज वाला, ये 30 एम्पियर का होता 30 है एम्पियर। और हर बाइक में ना स्पेयर फ्यूज भी होता है। एक एक्स्ट्रा दिए रहता है वाला एक्स्ट्रा फ्यूज कहाँ पे होता है वो भी बताइए। अब फ्यूज कैसे चेक करते हो वो फ्यूज देख, ये लकीर देख, ये पूरा है 20 से कट जाएगा। हुआ कहाँ पर लग हमारे देख यहाँ बल्ब में जैसे देख, हाँ अंदर एक यू शेप का बना हुआ है, ये यू जैसा बना हुआ है हाँ, जो हाँ, 20 से कट जाता है वो। हाँ ठीक है।
और स्पेयर फ्यूज भी होता है बाइक में। यार एक्स्ट्रा फ्यूज कहाँ रहता है वो ही दिखा दीजिए। एक्स्ट्रा वाला फ्यूज इधर रहेगा, ये वाला तुम्हारा एक्स्ट्रा फ्यूज है वो। ये जितना भी फ्यूज है ना, देखो यहाँ पे सारा फ्यूज लगा हुआ है 10 वहाँ एम्पियर का 15 टूट एम्पियर। गया का? नहीं हुआ नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ पे 30 एम्पियर, यहाँ पे 30 एम्पियर का था वो, ये 10 है और 15 है, ठीक है, अब 20 है। तो सारा यहाँ पे स्पेयर है, 10 15 20 30 एक्स्ट्रा सब सारा एक्स्ट्रा है। जो उड़ेगा उसको चेक करके चेंज करने के लिए। तुम्हारा फिर ये तुम्हारा ये मीटर दिखा रहा है और हॉर्न नहीं बज रहा, तो यही सारा फ्यूज का जो स्टिकर चिपका था नया मॉडल में कहाँ रखा था? इसमें लगा रहता है ना, इसमें है। नहीं ये ये इसमें नहीं, सीट में होगा। सीट में ये है। ये है। अब कैसे पता चलेगा कौन सा किसका फ्यूज है ना? तो यहाँ लिखा हो ना 15, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 15 एम्पियर, ये है एसेसरीज का। फिर यहाँ के बाद 10 है, फिर 10 एसेसरीज। ये क्या क्या होता है एक्सप्लेन कीजिए एक बार। सब 10 15 15 लिखा हुआ है भैया। हाँ, तो इसमें देखो लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा। जैसे रेडिएटर का है 15, अगर तुम्हारा रेडिएटर नहीं घूम रहा, हीट हो जा रहा है तभी नहीं घूम रहा, तो 15 एम्पियर का फ्यूज चेक कर लेना। नया लगाएगा फिर काम करेगा। फिर ये तुम्हारा हेडलाइट का है, लाइट का हुआ, लाइट का फ्यूज है 10 और तुम्हारा मेन रिले का फ्यूज है, फुल पंप का है, स्पीडोमीटर सेंसर का भी है। जैसे तुम्हारा स्पीड चल रहा बट दिखा नहीं रहा रीडिंग, तो उसका भी है। मैं सभी यहाँ इसका कारबार है ना। जेन 3 में जो है ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन जेन 2 ओनर जो है उनके सीट के नीचे लिखा हुआ रहता है। वो फ्रंट सीट जो उठाएंगे ना उसके नीचे स्टिकर है, सेम स्टिकर लगा हुआ रहता है। एबीएस फेलियर दिखाता है। क्या दिखाता है? एबीएस फेलियर दिखाता तो आपको, तब तो मीटर रीडिंग भी नहीं लेता होगा। नहीं दिखाता, इंडिकेटर नहीं दिया है इंडिकेटर का? सब है। लाइटिंग में सब कुछ है सर, जितना भी लाइट्स है बाइक में। ठीक है। और कभी भी चेंज किया मतलब फिर नया लगा लेना, उसको फेंक देना। जो और एक चीज, ये सब फ्यूज जनरली अब हमेशा रखना। सारे जगह में मिल जाता है, लेकिन आप जैसे बोले एकदम गांव के अंदर फंस गए थे, वहाँ मान लीजिए फ्यूज उड़ गया, आप स्पेयर फ्यूज भी यूज़ कर लिया लेकिन मिल नहीं रहा है। तो जनरली ये सब जितना एडवांस बाइक है आज के डेट में, सब में जो फ्यूज़ लग के आता है सेम फ्यूज़ कार में भी होता है, सेम एम्पियर सेम साइज़ का। तो कार कोई भी अब छोटा मोटा भी कार के गैरेज में जाएंगे तो सेम जो ऑल्टो वगैरह या वैगनर वगैरह में सेम साइज़ का फ्यूज़ लगता है। तो अगर मान लीजिए कोई गाँव में कोई इंटीरियर जगह में जहाँ फ्यूज़ उड़ गया नहीं मिल पा रहा है, तो आप वो एम्पियर चेक करना, आगे एम्पियर लिखा रहता है उसमें, सब में 10 12 15 वो देख करके आप लेके लगा सकते हैं, वो भी काम करेगा इस पर। फिर उसके बाद नियरेस्ट अपना जो भी वर्कशॉप जा करके उसको चेंज करा लीजिए, ओरिजिनल लगा लीजिए। हमसे फंसने से तो फंसने से बच जाएगा। इमरजेंसी में तो निकाल देंगे ना। चेन कैसे चेक किया जाता है कि लूज है कि टाइट है, बताइए सबको एक बार। बता भैया। बाइक को सीधा कीजिए, कोई सीधा कर। अभी तो इसका चेन नहीं लगा, मेरा तो तेल ही नहीं है यहाँ का, खत्म हो गया। लूज है हुआ। अच्छा ठीक तेरा चेन बहुत लूज है। कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए बताइए एक बार उनको। चेन का मैक्सिमम ये फ्री प्ले रहना चाहिए 0.5 कुछ ऐसे कुछ लिखा हुआ है यहाँ लिखा हुआ पर। रहता है, कहाँ गया जेन 3 में कहाँ लिखा रहता है नहीं पता मेरे को। टायर प्रेशर है, ये लिखा रहता टायर प्रेशर लिखा हुआ है, है उसका मैक्सिमम इतना रहना चाहिए। अच्छा अच्छा। ये तुम्हारा ये गिटार हो गया। और 200-300 किलोमीटर चलाया जैसे, तो चेन टाइट करके क्लीन ल्यूब दोनों मारना चाहिए, उसमें चेन का लाइफ थोड़ा रहता है। और इसे तुम आगे मार देंगे आराम जाएंगे तो। ये चेन मेंटेनेंस अपना शरीर का मेंटेनेंस जैसा है, जैसा आप मेंटेन करके चलेंगे उतना लंबा चलेगा। अगर मेंटेन नहीं करेंगे वो एक टाइम के बाद नॉइज आएगा, प्रॉब्लम हो, इरिटेटिंग नॉइज आने लगता है चेन से। टूटने का भी चांस रहता है ना। पूरा एक्चुअली होता क्या है कि इस जितना भी लिंक है, ये जो लिंक्स था ना, इसके अंदर रबर का ओरिंग होता है इस बीच में। तो ल्यूब ना होने की वजह से जब चेन लंबा चलने के बाद गर्म होता है तो वो ओरिंग्स कट के निकलने लगता है, और उसके बाद ही चेन नॉइज आना स्टार्ट होता है। तो सब चीज़ का एक ही सॉल्यूशन है कि चेन मेंटेनेंस प्रॉपर। अब ऐसा नहीं कि चेन ल्यूब मार दिए सिर्फ डायरेक्ट, चेन क्लीनर मारिए पहले, हर 300-400 किलोमीटर उसके बाद मैंने इसका प्रोसेस मैंने कैसे करना चाहिए, चेन लूप मैंने किस तरीके से करना चाहिए? मैंने सबसे अच्छा वाला, सबसे अच्छा आप अपने डीलरशिप में चले जाइए, सामने वर्कशॉप में है टेक्नीशियन है, वो कर देंगे, वो आपको सामने आपका कर देंगे, तो आपको समझ में भी आ जाएगा कैसे किया जाता है। घर बैठे बैठे सीखना है तो यूट्यूब बाबा की जय। चेन क्लीन और दूसरा हम अदर शॉप में करेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन ये जो ओरिंग्स होता है ना, तो अदर शॉप में क्या करता है, क्लीनर की जगह पेट्रोल डाल के साफ कर देता है चेन को। पेट्रोल रबर के मटेरियल को खराब करता है। हम लोग कभी भी ये सब बाइक्स का चेन को पेट्रोल से वॉश नहीं करने का, नहीं करना चाहिए।
और जो पेट्रोल से वॉश करके लोग क्या करता है, जला हुआ इंजन ऑयल डाल देता है, हाँ, वो तो काला। सबसे बेकार चीज़ होता है। इन सब बाइक्स के लिए नहीं है वो। नहीं उसमें कट जाएगा, रबर कट जाता है। तो इन सब बाइक्स के चेन को कभी भी ना पेट्रोल से धोना है, ना कभी उसमें जला हुआ इंजन ऑयल डालना है। उसके लिए अलग से क्लीनर ल्यूब आता है, वो यूज़ कीजिए। और अब तो चेन क्लीनिंग के लिए ज़्यादा ब्रश भी नहीं, आता हर है। 500 किलोमीटर के बाद चला के फ्लिपकार्ट चेंज में तो करना मिल जाता है। चेन सही रहेगा। हाँ। 300 भी नहीं, 400 अगर ल्यूब 500 नहीं डाल चला। पा रहे हैं आप, तो सबसे बेस्ट हम तो बोलेंगे गियर ऑयल आप डाल सकते हैं। गियर ऑयल आता है, या फिर वो आता है जो हम लोग सिलाई वाले मशीन में जो तेल डलाता है, देखें हाँ, वाइट हाँ, हाँ। रहता है वो। लेकिन दोनों सबसे इंजन ऑयल कभी नहीं यूज़ करने का इन सब चीज़ों में। ये सब वो सब स्प्लेंडर और वो सब बाइक में वो सब सस्टेन कर सकता है, क्योंकि उनके चेन में ओरिंग नहीं होता है, रबर ओरिंग नहीं होता है। ये सब जितने भी एडवांस बाइक है, इसमें वाइब्रेशन कम करने के लिए रबर ओरिंग डाला हुआ रहता है चेन के लिंक्स के बीच में। कभी भी कोई चेन को गौर से देखिएगा तो इसके अंदर भी देख सकेंगे, अगर गौर से देखिएगा तो अंदर पतला पूरा रहता है, दिखता एकदम नहीं। पतला है, और वही कट कट के गिरने लगता है। चेन ल्यूब नहीं होता है तो टाइम टू टाइम। और डीजल से धोने से डीजल भी रिकमेंडेड नहीं नहीं होता। है, नहीं। और यह इस पे आता है कौन सा रुकिए रस्टर वगैरह क्लीन नहीं, एंटी रस्ट भी नहीं यूज करने का, क्लीनर से ही यूज करने का है। अगर क्लीनर नहीं है आपके पास, एक नॉर्मल कपड़ा लेके अच्छा से चेन को साफ कर लिए, लेकिन वो सब मटेरियल मत डालिए कभी भी चेन में। मेरा सजेशन यही है। भुवनेश्वर में मेरा जब मैं फर्स्ट सर्विसिंग करवाया था, वहाँ पे मेरा डीजल में धोया था, कहाँ पे? साफ करवाया था मेरा भुवनेश्वर में। कौन सा एजेंसी में करा? ये मंचेश्वर, चंद्रशेखरपुर, चंद्रशेखर चंद्रशेखर। तो वो लोग अकलांत भैया है ना। हाँ, कलाम भैया का, तो वो लोग करते हैं क्लीन अप, उनके पास मे भी अवेलेबल नहीं होगा। क्या करना है? ब्रेक पैड चेक कर देख, ये है तुम्हारा ब्रेक पैड हुआ दोनों। हाँ, देख उसका लेंथ देख, ये अभी मोटा है, हाँ। ये धीरे धीरे पतला हो जाएगा। पतला होने के बाद ये तुम्हारा डिश से जब घसाएगा तो खस 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 करके आवाज आएगा। उतना मत चलने देना, थोड़ा कम रहेगा और चेंज कर देना। मालिक टायर प्रेशर बता दे। हटा है। आगे का तुम्हारा 28 डालना, पीछे का 32। आगे का 28, पीछे के 32। वो हर जो भी टायर होता है, चाहे वो 50 साइकिल जलते का हैं हो, लड़ा, चाहे इससे वो नॉर्मल बाइक में। एरोप्लेन का हो, उसमें मेंशन किया हुआ रहता है हाँ भाई, कि कितना ये टायर रखने का है। कि क्या फील नहीं होता बम भाई 2-3 आदमी लोड होते हैं ना तो ज़्यादा भागते हैं। टायर प्रेशर टायर फट जाएगा। 2-3 जन बैठा का मत चला। नहीं आओ, NS गाड़ी में बोल रहे हैं, ये मैं अलग बाइक के बोल रहे हैं। इसमें कभी भी ट्रिपल लोड मत करना। ठीक है। क्योंकि एक चीज़ है, सॉकर अगर बेंड होगा तो लंबा खर्चा पड़ेगा पूरा। और इसका एक ही है, हम लोग का क्या है कि डबल स्पोक है, आपका एक ही है। वो भी बात, एक एलॉय व्हील कम से कम 8-10 हज़ार। 10,000। फिर चूना लग जाएगा मेरा ना। वो तो इंश्योरेंस रखिए बाइक का। इंश्योरेंस किस लिए होता है? जैसे 1 साल हुआ फिर रिन्यू भी करना। रिन्यू कर देना। नहीं, मेरा तो सजेशन ये है कि भाई KTM कोई भी ओनर है, वो इतना एक्सपेंसिव बाइक अगर ओन करके उसको मेंटेन कर सकते हैं, तो एक छोटा मोटा इंश्योरेंस भी खरीद कर रख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत काम का चीज़ है। यहाँ पर अब मान लीजिए 2-3 साल आप चला रहे हैं बाइक, इंश्योरेंस कभी काम नहीं आया, लेकिन चौथा साल में जिस टाइम इंश्योरेंस नहीं, उसी टाइम कुछ ऐसा हो जाता है इंसिडेंट की मोटा खर्चा आ जाता है बाइक में, तो उस टाइम इंश्योरेंस काम आता है। मेरे को यहाँ पर सुनने वाला था कि यहाँ पोल्यूशन वाला यहाँ कुछ काम आता है। कोई बोलता है कि यहाँ पोल्यूशन किसका चेक नहीं होता है, बोलता है यहाँ पर इसे नहीं दिया है, बोलता है जरूरत नहीं बोलते हैं। तो वो लोग पुलिस वाला मेरे बोलते, उन लोग हम क्या बोलेंगे? मैंने कहीं मेरे पकड़ लिया, बोले कार देखा, बोलेगा तो देखो, ऐसे नॉर्मल कोई भी बाइक अगर हम लोग परचेज करते हैं शोरूम से, चाहे कोई भी ब्रांड का हो, बाइक हो चाहे कार हो, उसमें एक वो ग्रीन टैग मिलता है, नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल, वो बताएंगे वो, है ना। उसको दिखाने से वो, ऐसे भी नॉर्मल गाड़ी अगर हम लोग खरीद रहे, वो 1 साल तक पोल्यूशन जनरेट कर ही नहीं सकता। अभी का तो सब पोल्यूशन हटा दिया, मतलब इसमें पोल्यूशन होगा ही नहीं ये सब। हाँ, तो हम उन लोग क्या बोलेंगे? जवाब क्या दे? हम पकड़ लिया कहीं पर, देखा पोल्यूशन कार्ड, बोलेगा BS6 फेज 2 है ये, इसमें नहीं होता है। नहीं होता, बोलेगा। इसमें पोल्यूशन है ही नहीं। और मानेगा तो लोग ना भाई, नहीं मानेगा तो फिर थोड़ा मेरा 1000 रुपये चूना कर जाएगा। जैसा था BS3 का साल में 2 बार पॉल्यूशन बनाना पड़ता है, BS4 BS6 का साल में 1 बार बनाना पड़ता है, इसका नहीं बनाना ये पड़ता। मैंने BS7 है, हाँ, BS7 बोल देंगे BS7 इसका नहीं आता है, बात खत्म। हाँ, बात ना खत्म। ये सब में पोल्यूशन दिया ही नहीं, इसमें पोल्यूशन है ही नहीं। अब आप जाइए कोई भी जहाँ पे पॉल्यूशन टेस्ट होता है, कीजिए, अब टेस्ट ही नहीं करता। ज्यादा कुछ बोलेगा
हाँ। तो बोलिएगा हम पैसा दे रहे हैं, आप करवा के दे दीजिए, बात खत्म, बात खत्म। सीधा सीधा ना। बाकी तेरे को देख के बोलता है कि हाँ पैसा लूटे हैं तो वो अलग चीज है। नहीं ऐसे थोड़ी लूटने देंगे यार, हम इससे थोड़ी ना ब्रांड आदमी है हम लोग ना। पुलिस ऐसे पैसा लगेगा, खुद कमाएंगे पैसा ऐसे दे देंगे क्या? नहीं तुम बोल रहा है कि मेरा गाड़ी में सर नया गाड़ी है, अभी का गाड़ी में पोल्यूशन है ही नहीं, सीधा बात। ठीक है। उसके बाद ज्यादा बोलेगा आप करवा के दे दीजिए, बेरिंग के तो चेक करते नहीं कोई के बोलता है बहुत सारे जहाँ जाए जाते हैं दूर। स्पोकेट का बेरिंग खराब हो अच्छा रुकिए एक सेकंड, किसी को पता है व्हील और हमारे बाइक्स में कितना बेरिंग्स होता है व्हील में, किसी को पता है? 2 व्हील है, 2 तो होगा ही होगा, और एक बेरिंग होता है, कहाँ होता है? हम लोग के बाइक में क्या घूमता है कंटिन्यूअस चलते हैं तो हम लोग? व्हील। उसके अलावा क्या घूमता है? चेन। पीछे के स्प्रोकेट में भी बेरिंग होता है, उसको चेक कैसे करेंगे? अगर मान लो हमारा ख़राब हो गया वो बेरिंग या कोई भी बेरिंग, तो उसको चेक कैसे किया जाता है? शुरू में तो वन साइड टर्नेगा पूरा, वन साइड टर्नेगा होगा, गाड़ी बबल होगा। हाँ बताइए कैसे चेक किया जाता है? पॉकेट बेरिंग का तो फ्री प्ले से ऐसे चेक करने से पता चल जाता है, वो हिल जाता है और चक्का का भी बबल होता है। हाँ मैंने इधर मैंने टलने लगेगा ना, यहाँ पर एक बेरिंग है। वो 2 रीजन से होता है स्प्रोकेट का, या तो अंदर का कपलिंग रबर खराब हो जाता है, वो है पहला रीजन, फिर उसमें उतना प्ले नहीं होता है, लेकिन अगर बेरिंग खराब है तो बहुत ज़्यादा प्ले हो जाता है स्प्रोकेट में। हिस्से से हाँ, और स्प्रोकेट का बेरिंग खराब होगा तो पूरा चेन टेढ़ा हो जाता है, चेन खराब हो जाता है। व्हील का बेरिंग कैसे चेक किया जाता है? वो बबल होता है गाड़ी। नहीं चेक हम लोग कैसे करेंगे खड़ा बाइक में? खड़ा बाइक वही हम लोग तो पेडल स्टैंड लगा लेते हैं और ऐसे करके चेक कर लेते हैं, और ऐसे घुमाने से भी वो थोड़ा अजीब भी है। नॉर्मली ज़्यादातर बेरिंग फ्रंट व्हील का ख़राब होता है ये सब बाइक्स में। फ्रंट व्हील का बेरिंग चेक करने का सिंपल तरीका, ये हैंडल को ऐसे मोड़ करके आगे का टायर हम लोग ऐसे पकड़ के थोड़ा सा भी हिलाएंगे तो पता चल जाएगा कि थोड़ा सा ही प्ले है तो मतलब बेरिंग इज़ गॉन, रिप्लेस करना है। और एक चीज़, ये सब तो छोटा मोटा चीज़ है, लेकिन जो भी आप लोगों को सर्विस सेंटर से जो पीरियोडिक सर्विसिंग का टाइम मिलता है उसको कौन फॉलो नहीं करता है? यहाँ पे कोई ऐसा है कि नहीं करता है? मन मर्जी यहाँ जब मन सर्विस कराओ, नहीं कराओ गाड़ी चलाओ, वो नहीं करता, सब करता ही है, सब करता तो ये सब एडवांस बाइक है। हाँ, ये सब एडवांस बाइक है, तो इन सब में जो भी आपको कंपनी सजेस्ट कर रहा है पीरियोडिक सर्विस की इस इतना किलोमीटर या इतना ड्यूरेशन, कोई बोलता है मैं तो चलाया ही नहीं इतने किलोमीटर, क्यों कराओ? लेकिन उसमें मेंशन होता है क्लियरली, या तो इतने किलोमीटर्स या तो इतना मंथ्स। तो हम तो पहले में कितना 1000 में, दूसरा मान कितना में जाना पड़ेगा सेकंड सर्विस? 6 महीना 6000 में या 6 महीना में एक हमेशा गौर करिए, 6 या 5 जैसे मान लीजिए 6000 है ना, आप कोशिश करिएगा 5.5 में करने के। जरूरी नहीं है 6 बोला है तो आप 6 में करोगे, क्योंकि वेयर एंड टेयर होते रहता है। और थर्ड सर्विस में? थर्ड सर्विस 10,000 है तो 12,000 का अंदर, ठीक है। 1 साल का अंदर करना। नोटिफिकेशन दिख जाएगा जितना सेट किया सर्विस तो अभी भी करुआ खाता में तब भी सर्विस दिखा रहा है, तो क्या बोलेंगे उसको? बता, इसका ट्रेनिंग नहीं दिए गए थे। उसका ट्रेनिंग बताओ यार, कौन बताएगा? अभी नहीं बताएगा ना भाई, फिर सर्विस हम किए, फिर सर्विस फिर लिखा रहा था और करेंगे क्या? अभी डबल से कुछ होगा तो उसका इसका नॉलेज फिर हम पास जाएंगे। रीसेट क्या बॉक्स टूल से वो लगा के ही करना पड़ता है, ऐसा डायरेक्ट नहीं होता है। इसका टूल अलग आया ना, स्विच वाला है। नहीं, इसमें नहीं होता है, इसमें नहीं होता। आपके मॉडल में होता है। वाला मॉडल हाँ, ये वाला BS4 BS6 में स्विच नहीं हो जाता है। इसका टूल नहीं। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, करवा दीजिएगा इनका। हाँ करवा देना, मेरा प्रॉब्लम फंस जाते हैं यार, क्या करें गरीब आदमी है ना, तो थोड़ा एडजस्ट कर देना भाई ना। अभी ब्रांड बोला था, कभी कभी गरीब भी आना पड़ता है यार। और एक चीज़ है कि तेल आप लोग भरते हो ना, हाँ मैं सबसे मेन चीज़ कि फ्यूल कभी भी इन सब बाइक्स में 3 लीटर से ज़्यादा मतलब कम नहीं रखने का है। ये आपको बाइक खरीदते टाइम ही बताया गया होगा। हाँ, उनसे क्या होता है, मोटर पे इफेक्ट पड़ता है, इंजेक्टर पे इफेक्ट पड़ता है, मतलब वो लॉन्ग टर्म आपको जा करके। गोपाल जी 3 बार याद है क्या फ्यूल पंप चेंज? हाँ तो तेल आप कम डालते थे उस टाइम। 3 बार चेंज हुआ, वारंटी में हुआ है आप खुद से? वारंटी सर्विस अच्छा करेगा तो वारंटी सबको मिलेगा, अगर सर्विस ही अच्छा तो से टाइमली नहीं जो करेगा सर्विसिंग करता है उसी को मिलता है। तो आदमी लोग नॉर्मल आता फ्यूल है पंप या मोटर कितने का आता है? पेट नहीं कराएगा।